सबसे पहले जियो लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में आपको ऑल रिपोर्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टैक्स रिपोर्ट जो इनवॉइस रिपोर्ट है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिपोर्ट मिलेंगे, तो आपको याद रहे कि आपको इनवॉइस रिपोर्ट पे ही क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से आप डेटा बना सकेंगे। यहाँ पे आप कमीशन भी इनवॉइस मिल जाएगा, यहाँ पे शिपिंग रिपोर्ट भी मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट आपको, मटीरियल्स रिपोर्ट जो भी डाउनलोड करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, पर हमें करना है इनवॉइस रिपोर्ट। आने के बाद नीचे आपको मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फाइल नेम डालना है कि आप किस फाइल के नाम से आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हो। तो आप नॉर्मली आप जैसे डालते हो वैसे कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइस रिपोर्ट सेलेक्ट किया, यहाँ मंथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने फाइल नेम डाल दिया कि जैसे सेल रिपोर्ट, फैब और जियो। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जनरेट होने में टाइम लगता है। तो उसके बाद हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। एक बार जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप, थोड़ी देर के बाद जैसे ही रिफ्रेश करोगे आप देखोगे डेटा जनरेट हो गया है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे डाउनलोड कर लेना और आप कोई नॉर्मल फाइल में, फोल्डर में आप सेव कर देना उसको उसी नाम से, क्योंकि आगे भी आपके इस रिपोर्ट काम आएगा। क्योंकि कभी रिकन्सिलेशन करना हो तो ये रिपोर्ट ज़्यादा काम आता है। तो मैं एक फोल्डर बना रखा हूँ, मैं उसी में ले जाके इस डेटा को सेव कर दूंगा। जैसे ही डेटा सेव हो जाएगी, ये आप देखोगे जियो मार्ट मैंने बना रखा है, यहीं पे उस डेटा को मैं डाउनलोड करके सेव कर दूंगा। जैसे ये डेटा सेव हो जाएगी तो अब इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले ओपन करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। डेटा जैसे ही ओपन हो जाएगा आप यहाँ से थोड़ा सा इसको हम मैनुअली ठीक कर लेंगे इस फोल्डर को, क्योंकि ये CSV में है तो इसको पहले एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि CSV में क्या होता है, डेटा जैसे ही आप फिल्टर लगाते हो डेटा डिलीट हो जाता है। तो आप इसको एक्सेल वर्कबुक में आप इस फोल्डर को सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद अब आप यहाँ पे देखना, सारा चेक कर लेंगे कि कोई कैंसिल तो नहीं है। मैंने चेक कर लिया, सारा डिलीवर है। उसके बाद सारा मैंने देख लिया मैनुअली। उसके बाद हम प्रोडक्ट पे जाएंगे। अगर हमें सबसे पहले, अगर आपने GST फाइल कर रखा होगा तो आपको पता है हमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी। उसके बाद हमें क्वांटिटी पे इस पे लगाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे टैक्सेबल वैल्यू पे, जो कि डेट हमें मायने नहीं रखता है, तो डेट इग्नोर करोगे क्योंकि ये B2C सेल है, इसलिए डेट इसमें मायने नहीं रखता। टैक्सेबल वैल्यू आप देख लो, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है। बस आप, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक और चीज़ होता है इंपॉर्टेंट, हमारा कस्टमर बिलिंग स्टेट, क्योंकि हमें इसी स्टेट पे फिल्टर लगाना होता है और इसी स्टेट वाइज हमें डेटा सेव करना होता है टैली में, या आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसके बाद फिल्टर लगा देंगे, पिवट टेबल बनाएंगे। पिवट टेबल बनाने के बाद सबसे पहले तो हम फिल्टर में क्या है, यहाँ पे कस्टमर, वही जो कस्टमर डिलीवरी स्टेट जो था वो लगाएंगे। सबसे पहले कस्टमर डिलीवरी स्टेट यहाँ पे लगाएंगे, इस वाले रो में डालेंगे, रो में। उसके बाद हम SQ डालेंगे रो में ही, वो गलती से यहाँ पे डल गया, सॉरी। पहले SQ को यहाँ से हटा लेंगे क्योंकि SQ गलती से यहाँ पे डल गया है। इसमें ना डाल के हमें रो वाले में डालना है, क्योंकि SQ हमारा नेम है कि ना कि कोई क्वांटिटी है। क्योंकि जैसे ही आप वैल्यू वाले में डालोगे वो समझ जाए, यहाँ पे डालेंगे वैल्यू में। आप देखोगे यहाँ पे स्टेट वाइज SQ फिल्टर लग गया। उसके बाद क्वांटिटी डालेंगे। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू सर्च करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू भी वैल्यू वाले कॉलम में हम पेस्ट करेंगे, लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारा डेटा हमारा बन चुका है। अब हम टैली ओपन करेंगे और डेटा को यहाँ पे कैसे मैनुअली इंटर करेंगे आप ये देखिए। सबसे पहले तो टैली ओपन कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही टैली ओपन हो जाएगा आपको DAL प्रेस करना है और यहाँ पे जियो मार्ट सर्च करेंगे। हमने जियो पहले से ही क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ, पहले से इनवॉइस नंबर डालता, आगे का इनवॉइस नंबर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे F2 से डेट डाल लेंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे स्टेट यहाँ पे डाल लेंगे, क्योंकि हमें रेफरेंस में स्टेट डालना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद स्टेट रेफरेंस पे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। रेफरेंस में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जियो मार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जियो मार्ट को मैं पहले बता दूँ, ये लेजर कंज्यूमर में यहाँ पे आप डालना, कंज्यूमर में सेल में, और ले जाके लास्ट में कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप स्टेट चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे चंडीगढ़ दोनों जगह सिलेक्ट होगा, कंसाइनी और बायर में। और यहाँ पे इंटर स्टेट, जो आपने लेजर पहले से अगर क्रिएट कर रखा हो तो इंटर स्टेट है। यहाँ पे ये SQ पेस्ट कर लेंगे। SQ पेस्ट करके और यहाँ पे क्वांटिटी है
और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है। तो ऐसे ही आप मैन्युअली B2C आप एक एक करके बुक कर लेना, क्योंकि मैं एक एक करके बुक कर रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो आप मेरे कोई भी पुराना वीडियो देख लेना जिसमें सेल एंट्री बुक करना और B2C एंट्री कैसे बुक करें टैली में, ये भी मैंने डाल रखा है। और एक एक करके आप बुक कर लेना। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, मैं क्यों 28 फ़रवरी को सारे डेटा डाल रहा हूं, क्योंकि B2C डेटा में कोई भी डेट मायने नहीं रखता है। B2B डेटा में अगर कोई भी इनवॉइस B2B है उसमें डेट मायने रखता है, B2C में डेट मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं उसको 28 तारीख में पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बल्क डेटा होता है, एक ही स्टेट का नहीं होता है। क्योंकि अभी मैं इसका करूँगा, जियो का करूँगा, फिर से पेपाफाई का करूँगा, फ्लिपकार्ट का करूँगा, अमेजोन का करूँगा। इसलिए B2C को मैं क्या करता हूँ, जो भी लास्ट का एंड जो होता है डेट, उसमें उसको मैं उसमें डालता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में उसको रिको करने में भी आसानी हो जाए। तो एक एक करके आप पेस्ट कर लेना। अगर आपको पहले से B2C डेटा बुक करने आता है तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो एक एक करके आप पेस्ट करना, क्योंकि और इसके बाद आप, अभी मैं जियो बता रहा हूँ, पेपाफाई बताऊंगा, फ्लिपकार्ट बताऊंगा, अमेजोन बताऊंगा कि कैसे GST रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको समराइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे उस डेटा को बनाएंगे एक्सेल में, और कैसे टैली में बुक करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप टैली में बुक कर लोगे ना, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा। तो आप देखिए एक एक करके मैं बुक कर रहा हूँ, तो आप इसको देखिए और बुक करना सीख भी सकते हैं यहाँ से। तो चलिए एक एक करके मैंने सारा बुक कर लिया है, और आगे हम चल के इसको देखते हैं और एक एक डेटा सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब नेक्स्ट ये रहा हमारा कंप्लीट डेटा कि कैसे हम जियो पे जाएंगे और कहाँ से डेटा डाउनलोड करेंगे GST रिपोर्ट के, और कैसे समराइज एनालाइज करेंगे और कैसे इंटर करेंगे टैली में। क्योंकि जैसे ही आप एक एक करके आप टैली में इंटर कर लोगे डेटा, तो लास्ट में आप GST रिपोर्ट पे जाके टैली से, और उस GST रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो JSON में, और आप GST पोर्टल पे डायरेक्ट जाके उस फाइल को अपलोड कर लोगे और वहां से आप GST रिटर्न फाइल कर सकते हो। थैंक यू।